गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी संगत जी, आज की साखी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस जगत में, इस संसार के अंदर जो भी शकल पदार्थ आदि है, वो जीव के सच्चे सत्संगी साथी, सच्चे मीत आधार नहीं होते। क्योंकि बिछोड़े के दर्द को मिटाने में, आवागमन से छुटाने में, या आत्मा की अंदरूनी जो भूख है उसे शांत करने में जीव की कोई मदद नहीं कर सकते, सहायता नहीं कर सकते। यानी अगर यह सभी शकल पदार्थ, सुख सुविधाएं आदि भी मिल जाए तो इनसे जो बिछोड़े का दर्द है, अवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता, परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। इन शक्लों पदार्थों के बारे में नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया है कि ए जग मीत ना देखो कोई सकल, जगत अपने सुख लागो दुख में सग ना कोई। इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर गुरु और नाम के अलावा सच्चा मीत, सच्चा संगी साथी और कोई नजर नहीं आता। हर एक जीव अपने अपने सुखों के लिए ही कोशिश करता नजर आता है। दुख के समय, अंत समय कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। इस शक्लों और पदार्थों के बारे में पांचवें पातशाही जी फरमाते हैं कि पूर्व जन्म में मिले संयोगी अंत को ना सहाय, कि इनके साथ हमारा पिछले बीते जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब होता है। जैसे जैसे कर्म खत्म होते जाते हैं, हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि हम सब ट्रेन के मुसाफिरों की तरह अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। जिन रिश्ते नातों के मोह प्यार से फंसकर हम अपनी असलियत को भूल बैठते हैं, संत महात्मा फरमाते हैं कि मौत के वक्त इनमें से किसी ने साथ नहीं देना। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं करते थे कि जब मौत आती है तो यह रिश्तेदारी, भाई बंद सब आसपास ही बैठे रह जाते हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता कि जीव किधर गया। इनकी हद तो शरीर तक ही होती है और शरीर की हद शमशान भूमि तक होती है। आप फरमाते हैं कि इनके साथ जो हमारा संबंध होता है वो ऐसे होता है जैसे किसी नाटक की रिटेज के ऊपर कुछ कलाकार नाटक के हिसाब से रिश्तों का निभाने के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे नाटक को खत्म होते ही किसी भी कलाकार का दूसरे कलाकार के साथ नाटक जैसा संबंध नहीं रहता, इसी तरह हर जीव का जीवन मौत तक एक खास नाटक होता है। आप फरमा फरमाया करते थे कि संसार जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, यह बहुत बड़ा रंगमंच है, नाटक का हिस्सा है। साथ ही साथ यह भी फरमाया करते थे कि भले ही यह दुनिया बहुत बड़ा रंगमंच है, नाटक का हिस्सा है, इसमें हमारे कोई भी सच्ची मीत, सच्चा संगी साथी नहीं है, फिर भी हमें इन्हें छोड़ नहीं देना है। हमने जिंदगी के अंदर बैलेंस बनाकर रखना है, रिश्तेदारी भी निभानी है, यारी दोस्ती भी निभानी है, और इनके साथ जो लेन देन के संबंध है, कर्म है, उनको भी पूरा करना है। और साथ ही साथ उन अमल, असल मीत, असल संगी साथी, असल आधार के साथ भी जुड़ने की कोशिश करनी है। जो पल पल हमारा सहाय होता है, पल पल हमारी मदद करता है, वो असल आधार, वो असल मीत संगी साथ कौन सा है, इसके बारे में स्वामी जी महाराज कई कड़ियों के अंदर फरमाए रहे हैं कि करो नाम आधार, कि नाम ही वो असल आधार है, मीत है, संगी साथी है, जिसके साथ हमने जुड़ना है, जो पल पल हमारी मदद करता है, सहायता करता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि आगे भी, जिनके बारे में पांचवी पातशाही जी ने फरमाया है कि नाम सहाय सदा संग आगे लय छड़ाए, कि यह जो नाम है ना सिर्फ यहाँ हमारी सहायता करता है,
हमारा सहायक होता है, बल्कि आगे मौत के वक्त भी हमारी मदद करता है, सहायक सहाय होता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि बिन नावे को संग ना साथी मुक्त नाम धन्य धन्य की नाम के अलावा इस पूरी कानियात में पूरी सृष्टि में हमारा कोई ही भी सच्चा मीत संगी साथी नहीं है जो पल पल हमारी सहायता करे। अगर मुक्ति की हासिल करनी है, सदैव सुख हासिल करना है, तो शांति शांति हासिल करनी है, सुकून हासिल करना है, तो नाम के जरिए ही हो संभव है, नाम में ही संभव है। संत महात्मा फरमाते हैं कि नाम की जो धारा है वो सचखंड से आती है, जिसे पकड़कर आत्मा अंदर का सफर तय करती है, वापस ही अपने असल घर सचखंड पहुंच सकती है। आवागमन के जन्म मरण के जितने भी तरह के दुख है उनसे बच सकती है। पांचवी पातशाही जी ने फरमाया है कि दुख सताप न लगे गई किन जिस हर नाम का आधार जो हरि के परमात्मा के नाम को आधार बना लेता है, उसका आहार लेता है, उसे जुड़ जाता है, उसे सभी तरह के जो दुख है जन्म मरण के आवागमन के वो सप्ताह है हो जाते हैं। अब यह बात तो समझ में आएगी कि हरि के परमात्मा के नाम से भी सभी तरह के दुख खत्म हो सकते हैं। पर हम संसार के अंदर देखते हैं कि परमात्मा के तो अनेकों ही नाम रहते हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे वाहेगुरु कहता है और कोई उसे राधा स्वामी कहता है। आदि कौन कौन सा नाम सच्चा है जिन्हें जुड़कर सभी तरह के दुख समाप्त हो सकते हैं? यह नाम क्या है, कैसा है, कहाँ पर इसे जुड़ना है, इसके बारे में पांचवी पातशाही जी ने फरमाया है कि नाम के धारे संग ले जन जत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड की है। जो नाम जिसकी इतनी बड़ाई हो रही है, ये नाम कोई लिखने पढ़ने का बोलने का आने वाला नाम नहीं है, बल्कि ये परमात्मा का निज रूप है, परमात्मा की करतारी शक्ति है, परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, जिन्हें जरिए परमात्मा ने इस सारी खंड ब्रह्मांडों ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं को हर सबको हम सबको बनाया है। ना सिर्फ बनाया है बल्कि इसी ताकत, इसी पावर, इसी शक्ति शब्द या नाम के जरिए परमात्मा को हम सबको चला भी रहा है। जिस दिन परमात्मा अपनी मौज में आकर इस शक्ति को, इस पावर को, इस ताकत को, शब्द को, नाम को हमारी इस शरीर में से निकाल लेगा तो इस शरीर का अंत हो जाएगा। इस सृष्टि में से भी निकाल ले तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। यह जो शब्द है नाम, संत महात्मा फरमाते हैं कि सृष्टि के कण कण के अंदर, पत्ते पत्ते के अंदर, हमें सबे अंदर मौजूद है, पर गुप्त है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि नाम की ताकत इतनी होती है कि वह कहीं बाहर दिखाई नहीं देती बल्कि स्वयं खुद के अंदर दिखाई देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी का तात्पर्य यही था। तो आज की साखी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी आपको सुनने मिले। राधा स्वामी जी।